सो आकाश, मेरे को थोड़ा ये जानना है, जैसे कंप्यूटर साइंस ही करना होता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि बीटेक कर लेते हैं, बट यू डिसाइडेड टू गो फॉर बीएससी। सो मे आई नो कि उसके पीछे रीजन क्या था? ट्रू, बिकॉज कॉलेज करिकुलम में तो आपको इंटरव्यू के लिए उतनी तैयारी नहीं करवाते। उनका फोकस थोड़ा सिलेबस को ओरिएंटेड रहता है, उनको कवर कर लो और बस एग्जाम्स दे दो। आपको क्या लगता है कि डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए हायर होने के लिए व्हाट वाज द मेन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड इन योर प्लेसमेंट? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस सेंस में कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कौन से एरियाज में लैक कर रहे हो। रैंडमली कुछ भी करते रहोगे तो वो हेल्पफुल नहीं होती है। तो क्योंकि डेटा साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा टफ रोल है टू क्रैक, तो क्या ऐसा है क्या कि डेटा एनालिस्ट और इंजीनियरिंग की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सैलरी डेटा साइंटिस्ट की होती है? एक्चुअली डिमांड तो है बहुत ज़्यादा मार्केट में, बट थोड़ा स्किल ही नहीं मिलता उनको। थोड़ा कभी कभी उन्हें लगता है कि बंदे स्किल ही नहीं कुछ हैंडल करने के लिए। कि अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से आते हो ना तो ये आपको थोड़ा रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में प्रेफरेंस मिलती है। सो इज इट ट्रू, या बीएससी वालों को, बीसीए वालों को क्या मास्टर्स करना जरूरी है क्या? एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ आकाश हैं। आकाश ने बीएससी करा है इन कंप्यूटर साइंस एंड राइट नाउ ही इज वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट विद ईवाई। बट एज यू नो कि जर्नी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल नहीं होती है, क्योंकि हमें कॉलेज का करिकुलम भी पता है और हमें ये भी पता है कि ज़रा सा भी अगर हमें अपना डोमेन चेंज करना है राइट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पाथ तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है। सो इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड बहुत मज़ा आएगा पॉडकास्ट में। विल गेट टू नो एंड टू एंड कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी एंड हाउ ही गॉट अ जॉब एट ईवाई। एज यू नो कि डेटा की साइंस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूमिंग है एंड 2026 तक अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एक्सपेक्टेड है कि 11 मिलियन से ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स होंगी। सो इफ़ यू आर समवन जिसको डेटा फील्ड में इंटरेस्ट है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, देन आज की पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी कॉल आकाश ऑन माई चैनल। हाई आकाश, हाउ आर यू डूइंग? Yeah, I'm doing good. Thanks for having me. Thank you so much for coming, Akash. So now can you please briefly introduce yourself to my audience? Sure. So, my name is Akash, and I've done my graduation in like BSc Computer Science, and then I've done my masters like MSc Computer Science. So this is the field that I've opted for, and then I've worked on a startup for like 2 years, where I worked as an R&D engineer, which is basically doing data science and data analyst related works only. And now I've joined EY recently. So yeah, that's been my journey so far. Congratulations first of all for taking this leap in your career and joining such a big company. So आकाश, मेरे को थोड़ा ये जानना है, जैसे कंप्यूटर साइंस ही करना होता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि बीटेक कर लेते हैं, बट यू डिसाइडेड टू गो फॉर बीएससी। सो मे आई नो कि उसके पीछे रीज़न क्या था? नहीं, मन तो मेरा भी बहुत था बीटेक करने का। मैंने तैयारी भी की थी थोड़ी IITs की, बट मेरा वही था कि IITs नहीं हुआ, तो उस टाइम मुझे लगा कि लेट्स ऑप्ट फॉर BSc, बिकॉज मुझे वहाँ कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा था और मुझे लगा कि मेरे पास दोनों ऑप्शंस ओपन रहेंगे, विच इज़ रिसर्च एंड जॉब। और फिर मैंने करिकुलम भी कंपेयर किया दोनों का, बीटेक और BSc का, विच वॉज वेरी सिमिलर, देयर वाज नॉट मच डिफरेंस। सो मुझे लगा कि मैंने जॉब तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, प्लस रिसर्च का भी ऑप्शन अगर मुझे लेना हो कभी तो मैं ले सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये फील्ड चूज़ किया। I get it. But since I'm also in the industry from past 4 years and I have realized कि और I would say I've not realized, I've listened from people कि अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से आते हो ना तो ये आपको थोड़ा रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में और ऐसे इन जनरल प्रेफरेंस मिलती है। सो इज़ इट ट्रू, या बीएससी वालों को, बीसीए वालों को क्या मास्टर्स करना ज़रूरी है क्या? जी, मास्टर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ, क्योंकि एज यू कैन सी लाइक 12 + 4 years इज कंसिडर्ड एज अ फॉर्मल एजुकेशन ओवर हियर इन इंडिया। सो 12 + 4 आपको होना चाहिए, मोस्ट कंपनीज मांगती है। तो इसके लिए BSc 3 years होता है, तो वो 1 year शॉर्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप अगर मास्टर्स कर लेंगे तो फिर वो आपका कवर हो जाता है और करिकुलम भी ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो मास्टर्स इज इम्पॉर्टेंट इन दिस इफ यू वांट टू गो फॉर जॉब or research. So now Akash, please tell me that how did you get your first job? So my first job was basically through campus placement only, और वो मेरा डेटा साइंस में ही था मेरा फर्स्ट जॉब। मैंने वहीं से इंटरव्यू दिया था कैंपस प्लेसमेंट से, फिर मुझे वहाँ 6 months इंटर्नशिप करवाई और फिर आफ्टर दैट आई गॉट अ PPO फ्रॉम देम एंड देन आई जॉइन देम फुल टाइम। ओह, दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि जनरली कंपनीज ऐसे ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद किसी स्पेसिफिक रोल के लिए हायर नहीं करती है, बट यू गॉट हायर्ड फॉर अ डेटा स्पेसिफिक रोल। सो दिस इज़ ग्रेट। सो आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि उन्होंने किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे होंगे आपसे, एंड वर यू प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज इंटरव्यूज, बिकॉज आई नो कि कॉलेज का करिकुलम ऐसा होता है दैट यू हार्डली नो एनीथिंग आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम कॉलेज, एंड आपको डेफिनेटली अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ अपस्किलिंग कोर्सेज करने पड़ते हैं या यूट्यूब से पढ़ना होता है, फ्री रिसोर्सेज ढूंढनी पड़ती है, सो
that you actually acquire the skills that is needed in the industry. So were you also doing the same with parallel to your college curriculum? ट्रू, बिकॉज कॉलेज करिकुलम में तो आपको इंटरव्यू के लिए उतनी तैयारी नहीं करवाते. उनका फोकस थोड़ा सिलेबस को ओरिएंटेड रहता है, उनको कवर कर लो और बस एग्ज़ाम्स दे दो. बट या मुझे पहले तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि मेनली कोडिंग तो वो पूछते हैं. फर्स्ट राउंड तो उनका टेक्निकल वही होता है, तो कोडिंग प्रैक्टिस के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ता है. ऑनलाइन रिसोर्सेज देखो, आप लीड कोड वगैरह करो, तो वहाँ से आपको थोड़ा कोडिंग स्ट्रेंथन होगा. और प्लस जो स्पेसिफिक रोल्स होते हैं जैसे ML वगैरह के, तो वहाँ के लिए आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है. ML एल्गोरिथम्स की, स्टैटिस्टिक्स की, इन सब की बहुत थोड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग. तो वो भी करिकुलम से तो उतना नहीं आ पाता है, तो वो भी आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं, कोर्सेज वगैरह करने पड़ते हैं, जहाँ से आप थोड़े से बेटर हो सको, इंटरव्यू रेडी हो सको. दैट्स ट्रू. तो जैसे आकाश, जब भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेसिकली हमें DSA पे फोकस करना होता है. आपको क्या लगता है कि डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए हायर होने के लिए व्हाट वाज द मेन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड इन योर प्लेसमेंट? DSA तो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता ही है हर फील्ड में ही, बट डेटा साइंस में थोड़ा वेटेज ज़्यादा मिलता है कि आप मैथमेटिक्स में कैसे हो, स्टैटिस्टिक्स में कैसे हो, और आप कोडिंग में कैसे हो बेसिकली. तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है डेटा साइंस का. और आपको प्रीवियस इंटर्नशिप्स वगैरह अगर आपने करी हुई है, दैट ऑल्सो बिकम्स रियली हेल्पफुल इन योर CV. सो वो एक्सपीरियंस मैटर करता है फिर, कि आपने डेटा में काम किया हुआ है पहले इंटर्नशिप्स वगैरह में, तो फिर वो आपको हेल्प करेंगे आपके नेक्स्ट जॉब में भी. सो अभी थोड़ा आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं दैट व्हाट आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट? सो डेटा साइंटिस्ट विल लुक एट इट लाइक ए वेरी फुल स्टैक थिंग. तो आपको कोडिंग से लेकर सब कुछ आना चाहिए. दिस इज पाइथन एंड R इज द टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट मोस्ट कंपनीज आस्क फॉर. एंड देन आफ्टर दैट ML एल्गोरिथम्स की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए. स्टैटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी आपको आनी चाहिए. और अदर देन दैट SQL और थोड़ी विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे Tableau या Power BI, ये सब की अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास होनी चाहिए. सो ये सब मिला के ही डेटा साइंस बनता है पूरा. So can you please tell me the resources that you followed to prepare yourself for the data scientist role? So basically, for doing projects and all, I used to go to Kaggle. It's an online platform where you can find a lot of interesting projects from beginner to medium to advanced, all levels. So I started from beginner level only. एंड देन आपको इनिशियली भी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, पर आप थोड़ा और यूट्यूब वीडियोस देखते हो, थोड़ा सीखते हो कि अच्छा इसको ऐसे कोड करते हैं. थोड़ी सीनियर से बात करते हो आप कॉलेज में, वो भी आपको थोड़ा गाइड करते हैं. तो आप वहाँ से थोड़ा सीखते हो कि बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स कैसे अप्रोच करते हैं. फिर वहाँ से आप फिर डेवलप करते हो धीरे धीरे, और आप इम्प्रूव करते हो धीरे धीरे. तो आई सजेस्ट कि आप कैगल से स्टार्ट करो, थोड़ा बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर होती जाएगी. सो एक बारी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब लग जाती है, विच इज़ आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ थिंग. लग जाती है समटाइम्स, बट एक जॉब होते हुए टू प्रिपेयर फॉर अनदर जॉब इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. सो आई वांट टू नो कि आपने EY में ज्वाइन करने से पहले आपने जो जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जॉब स्विच की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या थी, आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो करे, एंड किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज किया? हाँ, तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑफिस के काम में ही बिजी रहते हो. तो आपको वो टाइम निकालना पड़ता है थोड़ा ऑफिस के बाद वर्किंग आवर्स में, और फिर आप वीकेंड्स में आपको थोड़ा टाइम मिलता है, तो वहाँ आपको थोड़ा अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा. तो बेसिकली मेरे पास आइडिया था कि मैंने थोड़े बहुत इंटरव्यूज दिए थे, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा अंडर प्रिपेयर्ड हूँ फेस करने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदों को और फ्रेशर को थोड़ा अलग अलग हैंडल करते हैं. वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अप ही रहता है एक्सपीरियंस वालों का. तो मुझे पता था कि मुझे कहाँ वीकनेस है, कहाँ स्ट्रेंथ है. तो जैसे कि कोडिंग मैंने कहा था कि पाइथन वगैरह में वहाँ मुझे थोड़ा काम करना था, थोड़ा SQL में मुझे काम करना था, थोड़े बहुत पावर BI टूल्स वगैरह मुझे सीखने थे. तो मैंने उस हिसाब से जो मुझे आता था, जो नहीं आता था, मैंने सेग्रीगेट किया अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैंने वो प्रिपरेशन स्टार्ट करी. फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड तरीका चाहिए, क्योंकि ऐसे में बहुत टाइम आपको मिलता नहीं है. ऑफिस के बाद और वीकेंड से मिलते हैं आपको, उसमें भी आप अगर ढूंढते रह जाओ कि कहाँ क्या करना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए. तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें अगर कहीं से मिल जाए तो मेरे लिए बेटर होगी. तो फिर मैंने वही थोड़े बहुत ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह सर्च करना स्टार्ट करे. और फिर मैंने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे वैसे, लेकिन मैंने
थोड़े बहुत कंपेयर किए, फिर मुझे लगा कि आई केम अक्रॉस लाइक न्यूटन स्कूल इज़ वन ऑफ द कोर्स दैट दे ऑफर. सो वहाँ आपको पूरा करिकुलम डेटा साइंस के अकॉर्डिंग ही रहता है. तो मैंने वो कंपेयर किया बाकी अदर जगह से भी, तो मुझे ये थोड़ा सा बेटर लगा और मेरे अकॉर्डिंग लगा, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो नॉन टेक टू टेक जाते हैं, फिर वहाँ से स्विच करते हैं, तो उनके लिए बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. बट मुझे तो मेरे लिए वो टाइम वेस्ट होता. तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जहाँ से हो आपको वहीं से अपस्किल करेंगे, तो वो आपको अदर बैच के साथ मिक्स नहीं करेंगे. तो विच इज़ आई फाउंड लाइक इज़ अ बेटर फॉर मी. और मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो चीज़. और प्लस सिलेबस तो हर जगह थोड़े बहुत सिमिलर ही होते हैं, बट मुझे कुछ चीज़ें यहाँ की बेटर लगी, जैसे कि आपको लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंट मिल रहा है आपको. तो अभी तो आपको लगेगी ही जॉब, प्लस आपको कभी भी चाहिए होगी तो दे विल रेफर यू टू कंपनीज, विच इज़ आई थिंक इज़ अ ग्रेट गिवन द मार्केट सिचुएशन राइट नाउ. It is, yeah. Yeah, and then again there were one-on-one mentorship as well, कि आपको एक क्लासरूम में नहीं बैठाया जा रहा है, बल्कि आपके लिए अलग से एक मेंटर डिज़ाइन किया जा रहा है, जो आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली. सो ये सब, और एक वेबिनार्स अटेंड करवाते थे वो, जहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते थे, वो अपने एक्सपीरियंस डिस्कस करते थे और अभी क्या चल रहा है मार्केट में उसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती थी. तो अब उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते थे प्रॉपरली. Plus, there were a lot of, like I told you, like coding examples and all. So if you go to Lead Code and all, there will be like millions of questions there, and you will be confused like which ones to attend, which ones not to. So here you can find like an organized way of questions they were given, like which companies asked which questions for what role and what was the level of that question. So according to that, you can prepare well. You can save a lot of time actually, because everything is organized over here. So I opted for it, and with my time, with my own pace, I did the course, and I was placement ready within like a few months only. Great. अभी मैं ना थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहती हूँ, बिकॉज रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड गुड प्रोजेक्ट्स इन द रेज्यूमे. तो आपने प्रोजेक्ट्स कहाँ से बनाए, एंड वेयर डिड यू गेट द आइडियाज फ्रॉम, एंड हाउ डिड यू इम्प्लीमेंट देम? सो प्रोजेक्ट्स लाइक आपको वहीं से मिलेंगे. आप करिकुलम स्टार्ट करोगे तो आपका जैसे जैसे एक एक मॉड्यूल खत्म होता जाएगा, आपको एक एक प्रोजेक्ट्स मिलते जाएंगे. तो आप उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते जाओ. आपका एट द एंड ऑफ द कोर्स आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा, कि आपके पास हर मॉड्यूल का अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आपके पास. लेकिन जैसे बहुत सारे माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड एक हमारा स्टार प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट होता है जो हम हाईलाइट करते हैं. तो व्हाट वाज दैट मेजर प्रोजेक्ट फॉर यू, एंड वो आपने कैसे इंप्लीमेंट करा था? सो दैट मेजर प्रोजेक्ट फॉर मी वाज बेसिकली चर्न प्रेडिक्शन मॉडल. और एमएल लोगों को पता होंगी, एमएल में एक चर्न प्रेडिक्शन मॉडल होता है. तो वो मेरे करिकुलम में ही था कुछ प्रोजेक्ट्स, और मैंने कुछ उनसे बात करके भी आइडियाज लिए थे कि मैं क्या इसमें इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. तो उस हिसाब से मुझे डेटा सेट्स प्रोवाइड किए गए, और फिर मैंने उस डेटा सेट्स पे मैंने हर मॉड्यूल के हर सेगमेंट के कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐड करते गया, ताकि मैं उसमें एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बन जाए मेरे लिए, और इसमें हर चीज़ की कुछ ना कुछ नॉलेज हो. और दैट विल बी माई स्टार प्रोजेक्ट दैट आई कैन शेयर विद द CV, बिकॉज इंटरव्यू में आपसे पहले पूछा जाता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट कंफर्टेबल हो, आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू मेंशन दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज इट हैड टू इंक्लूड एवरीथिंग इन वन प्लेस. ग्रेट. सो अभी आप मेरे को ये बताओ दैट हाउ डिड यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इंटरव्यूड फॉर EY? So once you join the course, the course is basically about a 1-year course, but I think there are different modules in the course. So first of all, if you complete the basic Excel and Power BI, all these projects, in like three months you'll get referrals for data analyst roles. Similarly, if you complete like Python and all, then you can get referrals for data engineer roles. And if once you complete all the other modules with SQL, Python, everything, then you will get referred to data science roles. So it depends at what stage you are. If you want to refer earlier, you can get earlier referral as well, like within 3-4 months in other roles. But for me, it was basically an upskilling from where I was. So basically, I had all the previous knowledge of those tools and everything. So for me, like it took like 4.5 months to get placement ready. So once you do all the projects, submit all the assignments, they will arrange your mock interview for you. And in that mock interview, if you perform well, then they will label you as placement ready. And once you become placement ready, they'll start referring your CV to other companies for the roles that you qualify for.
and then if you get shortlisted, you'll get a call from the company itself. Okay, so that's how you got a call from EY Yeah, also. that's how. So that's the first company that I got a call from, and I gave all the rounds of interviews that were there, and I got the job. ग्रेट. सो आपने बताया कि जैसे जैसे मॉड्यूल्स अनलॉक होते जा रहे थे इट वॉज फॉर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स. सो कैन आई से कि डेटा साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा टफ होता है कंपेयर टू डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियरिंग? जी, टफ तो होता है. टफ इन द सेंस कि सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है, क्योंकि एनालिस्ट के लिए आपको सिर्फ विजुलाइजेशन टूल्स चाहिए होते हैं और थोड़ी बहुत एसक्यूएल चाहिए होती है. आपको कोडिंग उतनी नहीं चाहिए होती पाइथन वगैरह की. जबकि इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत कोडिंग भी चाहिए होंगी. और डेटा साइंस में आते आते आपको कोडिंग, विजुलाइजेशन, एसक्यूएल प्लस एमएल एल्गोरिथम्स की नॉलेज सब कुछ होनी चाहिए. तभी वो पूरा फुल स्टैक जो बनता है उसी को डेटा साइंटिस्ट कहते हैं. तो वो थोड़ा सिलेबस ज़्यादा हो जाता है. सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन. सबसे टफ रोल में यू वर एबल टू क्रैक द जॉब इन द फर्स्ट गो. सो ग्रेट. सो नाउ आई वांट टू नो द डिटेल्ड इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ ईवाई. कैन यू प्लीज टेल अस दैट? कितने राउंड्स हुए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, एंड देन कितने दिनों में यू गॉट द फाइनल कॉल लेटर? Initial round is basically your CV selection. So once your CV gets shortlisted, you'll receive a call from the HR. So HR will ask some. It will be a telephonic round interview. So they will ask you some questions regarding what you're doing currently right now and what projects you've done. And after that, you will be getting a technical. So there will be 2 technical rounds. One technical round is focused on your coding, SQL and Python knowledge. And the second technical round is more focused on ML knowledge, which is machine learning knowledge. And they'll give you like some case studies that they'll see if you can approach, how you're approaching those case studies, and what methods you're using there. And within that also they'll ask you algorithms, deep understanding of machine learning algorithms as well. So these are the 2 technical rounds that they usually have. And then after that, once you qualify these 3-4 rounds, you'll go to the managerial round. So managerial round is basically, it's a mix of tech and non-tech, but mostly non-tech only, because they'll have understanding of how you can handle a project, how you can handle a team, and all these tricky questions they will ask you, and they will see if you are comfortable working in an environment of their environment. So after you qualify that round, there will be the final round, which is the HR round. And and that's after that you will get some offer letter within a week. ग्रेट ग्रेट. सो जैसे मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि हम जो प्रिपरेशन करते हैं बी इट एनी कोडिंग लैंग्वेज, तो हम एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे करते हैं. तो एक हमारे पास सेटअप होता है कि हम वहीं पर प्रैक्टिस करने के लिए रेडी होते हैं, वहीं पर हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. और कई बार इंटरव्यूज़ में ऐसा होता है कि गूगल डॉक में दे आस्क अस टू राइट द कोड. तो ईवाई में कैसा था? मतलब डिड दे आस्क यू टू राइट ऑन अ कोड एडिटर या डॉक पे करवाया था इन्होंने कोड? नहीं, हमारे कोड एडिटर में करवाया था. Because they also want to see the output of the code. Sometimes what happens is the code is very lengthy, so they don't ask you to write the entire code, but they'll ask you to write a pseudo code, for instance, कि आपको बस अप्रोच देखने के लिए आप कैसे कर रहे हो. तो मोस्टली जब केस स्टडीज वगैरह होते हैं तो वहाँ पे आपको एक नोटपैड में ही आपको करने के लिए बोल देंगे कि जस्ट टू सी द अप्रोच दैट यू आर हैविंग rather than coding the entire thing. So but normal coding SQL Python आपको एडिटर प्रोवाइड कर देंगे वो. अच्छा, दैट्स ग्रेट देन. तो अभी हम थोड़ा सैलरी का डिस्कशन कर लेते हैं. तो क्योंकि डेटा साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा टफ रोल है टू क्रैक, तो क्या ऐसा है क्या कि डेटा एनालिस्ट और इंजीनियरिंग की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सैलरी डेटा साइंटिस्ट की होती है, और कितनी होती है अप्रॉक्स? सैलरी बिल्कुल डिपेंड करती है आप किस प्रोफाइल में, आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, तो उस हिसाब से. बट डेटा साइंस की थोड़ी सी बेटर होती है सैलरी एज कम्पेयर टू अदर्स. बट लाइक एज अ फ्रेशर अगर आप हो तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से भी हो, क्योंकि अगर आप IITs एंड ऑल से हो तो आपकी प्लेसमेंट ऑब्वियसली हाई लगेगी एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस. तो उनकी तो वो थोड़े आउटलायर हो जाते हैं. बट एज अ एवरेज आई कैन से यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 5 to 6 LPA on an average you can get placed, because there are a lot of startups that offer that package initially for data science role, because अच्छी companies थोड़ी experience बंदे हायर करते हैं, फ्रेशर बहुत कम हायर करते हैं इस रोल के लिए. तो अगर आप स्टार्टअप्स वगैरह फोकस करोगे तो आपको इनिशियली मिल जाएंगे, आप वहाँ 5-6 LPA एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड देन व्हेन यू बिकम एक्सपीरियंस यू कैन टारगेट बिगर कंपनीज एंड दे कैन गेट 10+, 12+ पैकेज इजीली. गॉट इट. सो नाउ आई वांट टू नो कि आप डे टू डे लाइफ में एज अ डेटा साइंटिस्ट लेमैन्स लैंग्वेज में आप काम क्या करते हो?
सो काम बेसिकली बहुत सिमिलर होता है। अब जो प्रोजेक्ट्स बनाते हो इसमें जो बेसिकली डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेटा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसको अरेंज करना, कहीं से पुल करना, फिर उसको डेटा सेट में कोलैब करना, फिर उसको एक स्ट्रक्चर देना, तो ये सब चीज़ें डे टू डे एक्टिविटीज़ में आती है। उसके बाद आपको मॉडल बिल्डिंग पार्ट में आप जाते हो, फिर कि आपको जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कौन सा मॉडल बनाना है, फिर आपको बहुत सारे मॉडल्स ट्राई करते हो क्योंकि आपको इनिशियली पता नहीं होती कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा, फिर उसमें आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो। तो ये सब पूरा प्रोसेस होता है और फिर एंड में आप डिप्लॉयमेंट करते हो मॉडल का, जब आपका मॉडल बन चुका होता है। एंड देन यू डिप्लॉय टू सम क्लाउड प्लेटफॉर्म and then you test out your model on live data. So these are the day-to-day activities that we have as a data scientist. So Akash, there are a lot of factors जो involved होते हैं for you to get placed in a good company at a good package and especially in such an overcrowded market. And तब जबकि market situation is not that great, इतनी easily लोगों की job नहीं लग रही, तो आपको क्या लगता है कि what were those important factors in your journey जिसकी वजह से आपकी placement इतनी smoothly लग गई and आपकी preparation बहुत channelized रही? I think time management बहुत important होता है इस सेंस में कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में, आप कौन से एरियाज में लैग कर रहे हो और आप उन पे कैसे काम कर सकते हो, कितने टाइम दे सकते हो। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है। अब रैंडमली कुछ भी करते रहोगे तो वो हेल्पफुल नहीं होती है। तो बेसिकली प्रैक्टिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड से। आप जितना प्रैक्टिस कर सको और आप अगर कोई अच्छी कोर्स ढूंढ सको, जैसे मुझे न्यूटन स्कूल मिला तो वहाँ पर चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मिल गई मुझे, जो मेरा टाइम भी सेव करी और मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिला कि मैं कहाँ लैग करता हूँ, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप थोड़े बहुत सेल्फ स्टडी करते रहो, आपको जितना कर सकते हो, थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ते रहो, थोड़ा अपने आपको अपडेट करते रहो। तो मुझे लगता है कि आप थोड़े बहुत इतने फोकस रहोगे तो आप क्रैक कर लोगे। एक्चुअली डिमांड तो है बहुत ज़्यादा मार्केट में, बट थोड़ा स्किल ही नहीं मिलता उनको, थोड़ा कभी कभी उन्हें लगता है कि बंदे स्किल ही नहीं कुछ हैंडल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे तो यू कैन क्रैक जॉब्स इजीली। इट्स नॉट दैट टफ बट इट्स आल्सो नॉट दैट इजी एज वेल। सो yeah, that's the reality. So any specific advice for freshers who are preparing for this role? Advice will be like focus on what specific roles you want and prepare accordingly. List out the things that you think you are good at and you are bad at, and prepare and pick those things according to your own time. Like आपको किसको कितना टाइम देना है आपको सबसे बेटर पता होगी। Plus if you are fresher then do some internships, I would suggest highly, and work with your professors closely. अगर आप कुछ पेपर पब्लिश कर सको, ये सब आपके लिए बहुत एडवांटेजेस होता है विद इन करिकुलम। और आपको बस अच्छी कोर्सेज मिल रही है तो आप उसको कर सको तो आपको टाइम और सेव होंगे। और थोड़े बहुत आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करना चाहिए फिर फोकसिंग ऑन डेटा साइंस रोल्स, क्योंकि वो थोड़े बहुत पूछते और बहुत लोगों को पता नहीं होती है बेसिक चीज़ें कि एल्गोरिथम क्यों ऐसे परफॉर्म कर रहा है, इसके पीछे मैथ क्या है। तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आई थिंक it will be easy for you in the interviews. So yeah, I think that's it. So Akash, it was great talking to you and thank you so much for joining in and sharing your learnings and experiences to us. Thank you for having me. It was great talking to you. Guys, so if you also want to upskill yourself in the field of data science, just like Akash did, so you can check out Newton School. I've shared all the details in the description. You can also check out some other resources that we spoke about in the podcast. Everything is mentioned in the description, so don't forget to check it out. So अगर podcast अच्छी लगी है, so don't forget to hit that like button, share it to your friends and family and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell notification so that you get notified जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो. Thank you so much.